राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा शिव जी गाए, राम कथा को हृदय में उतारो, राम कथा को हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जय सिया राम। हनुमान भक्ति के दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए आज बड़ा ही एक शुभ मौका है। श्रद्धेय श्री दीपक व्यास जी महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ऋषिकेश से पहुंचे हैं और वसुंधरा गाजियाबाद में राम कथा का आयोजन चल रहा है। अब एक दिन का कथा शेष बचा है। उसके बाद हमने इनसे आग्रह किया कि कृपया आप हनुमान भक्ति के दर्शकों के लिए भी कुछ अपनी बातें वहाँ पे रखें, हनुमान जी की महिमा के बारे में बताएं और साथ में कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि भक्तों के मन में हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगे। हनुमान जी की कृपा से सभी आनंदित हों। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में हम जानेंगे, उसके पहले थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऋषिकेश से आए हैं। बहुत सारे आप कह भी रहे थे कि बगैर हरि की इच्छा के, बगैर हरि की कृपा के कोई राम कथा वाचक या फिर राम की कथा का गुणगान भी नहीं करता। आपके साथ क्या ऐसी घटना घटी कि आप राम कथा वाचक बने? जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं छोटा था जी, और श्री राम कथा की एक चौपाई मैंने सुनी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अच्छा, होगा कऊ एक दास तुम्हारा। मैंने कहा, ये भगवान, परशुराम जी के जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया और कह रहे कि कोई आपका दास होगा। मैंने कहा यार, ये मतलब इतने सरल भगवान। मन वहीं से, उसी चौपाई से मन छू गया। दूसरा, जब मैं छोटा सा था तो भगवान श्री राम के अंदर से ही मुझे रामलीला देखने का शौक था बहुत। तो जैसे वो चलते थे, मेरी माता जी बताती हैं मुझे कि जैसे वो चलते थे, जैसे वो धनुष बाण लेके लीलाएं करते थे, बाल लीला करते थे, तो मैं बचपन में राम बना करता था बहुत ज्यादा। अच्छा, छोटा सा, मतलब खेल खेल में आप राम बनते खेल थे। में। हाँ। और जब 5वीं क्लास में शायद बुआ जी थी मेरी, मैं बहुत छोटा था, शायद बहुत 4-5 वर्ष की मेरी आयु होगी। तो उसमें आता है एक सीता की खोज। अच्छा। तो मेरा नियम था, मेरी बुआ जी हैं, प्रमीला बुआ जी, बड़ी बुआ जी हैं मेरी, जयदेवी बुआ जी, वो भी, क्योंकि हमारा पूरा परिवार भक्ति में है। अच्छा। साधु संत हमारे घर पर प्रारंभ, आप जानते हैं, जिस घर में संत आते हैं वहां तो भक्ति का माहौल होता ही है। मेरी माता जी हैं, वो भी बहुत धार्मिक साध्वी। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रभाव पड़ा अपनी बुआ जी का। प्रतिदिन मैं उनसे कथा सुनता था, श्री राम कथा। मैंने कहा, बुआ जी सीता की खोज सुनाइए। जब भी मेरे सोने का समय, वो प्रतिदिन मुझको कथा सुनाती थी। एक मेरी दादी जी भजन गाती थी, मेरे सदगुरु दीन दयाल, ऐसे भजन था मेरे याद नहीं आ रहा। एक मेरे नाना जी भजन गाते थे, घराना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन्मे। तो मैंने कहा, इतने प्यारे, इतने प्यारे। दूसरा, जब श्री हनुमान जी के विषय में मैंने सुना, हनुमान जी की एक खासियत है कि उनका इतना सरल स्वभाव है, बल्कि तो वो था नहीं कोई उनके पास सकता। लेकिन व्यवहार उनका, जैसे कोई जिसका पति नहीं होता, जैसे वो महिला रहती है, काम खूब करती है, सारा काम करती है, लेकिन जब यश की बात है, कोई और बात आती है, उसको पीछे होना पड़ता है, बोले नहीं, आप नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी हैं, सारा कार्य वो करते हैं, सारा राम काज करिबे को रसिया। उनको एक व्यसन है श्री राम कथा सुनने का, भगवान के काज करने का, जो कोई नहीं कर सकता वो श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा इससे मेरा जो मन है वो तभी से इसमें आ गया कि ऐसे हनुमान जी, ऐसे जो श्रेय तो बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल श्रेय नहीं लेते किसी भी कार्य का। कुछ भी हो, सारा काम करेंगे, यह सबको बांट देंगे। 400 कोस खारा समुद्र था,
हनुमान जी चाहते तो सबको वापस कर देते। बोले जब मैं ही पार होके जाना, मुझे ही खोज करनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पड़े पड़े 1 महीने तक रहोगे? आप ऐसे करें, आप चले जाओ भगवान के पास, मैं सीता का मैसेज दे दूंगा, आप लोग लौट जाइए। आप लौट जाइए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जब हम सब साधना के मार्ग पर एक साथ चले हैं, जब हम भक्ति की खोज करने के लिए एक साथ चले हैं, तो सब साथ ही जाएंगे। हाँ, मेरे साथ आपने प्रयास किया, अरे कम से कम समुद्र के किनारे तक तो आए। आपकी क्षमता नहीं है। कोई उपवास रख सकता है, कोई उपवास नहीं रख सकता, लेकिन साथ में जब उपवास खुलता है उस समय तो बैठ सकता है कि भैया चल थोड़ा सा प्रसाद तू भी ले ले। जी जी जी। अच्छा जी व्यास जी, इसके हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के बारे में। थोड़ा आपके बारे में भी भक्तों को जानने की जिज्ञासा होगी कि आपने कहा कि बचपन में भगवान राम की कहानियाँ आप सुना करते थे। हाँ, अपनी प्रतिदिन। दादी से, दादाजी से, या फिर जैसा कि बुआ जी से, तो एक लगाव, एक अनुराग बढ़ा भगवान राम के प्रति। और हनुमान जी का जब आपने गुणगान सुना तो आपने कहा कि अहो भाग्य, मतलब ऐसे भगवान है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप राम कथा के प्रति प्रेरित कब हुए? कब से आपने कहना शुरू किया? लगभग शायद 2000 के आसपास होगा, 2002 या 2003 हो, मुझे इतना ध्यान नहीं। यानी पूरी तरह से आप कथा में उतर गए? मैं इतना, मुझे समय नहीं है उनका, मैं कब से इनके साथ में था मुझे पता नहीं है इनका, कि मैं कब इस लाइन में कूद गया। क्यों? मुझे परिवार के लोगों ने पहले बहुत मना किया। अच्छा, मना किया? क्योंकि इस लाइन में कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा इसमें आए। ज्यादातर आपने कथा में बहुत समय है जिक्र भी किया था कि कहाँ कोई आने देना चाहता है, नहीं आने देते, नहीं आने देते। तो मुझे एक छोटा भाई है मेरा, लोकेश, उसको स्वप्न दिखाई दिया, शायद मेरी पहली कथा थी उस समय। अच्छा। तो उसको बोला कि मैं एक रथ में बैठा हूँ और बहुत सारे महात्मा, दिव्य महात्मा, केस लंबे लंबे, जटाएं उनकी बहुत जमीन से छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी है उनकी, क्या सुंदर स्वरूप। तो मैं रथ में बैठा, भैया ने कहा कि ये मेरे भाई हैं। महात्मा जी ने कहा नहीं, आपके नहीं है, आप ये हमारे हैं। आप चाहते हैं कि हम इनको ये कार्य ना करने दें? बोले ये आपके लिए नहीं आए, ये हमारे लिए आए हैं, ये हमारे लिए हैं। मेरा भाई बहुत रोए कि बोले नहीं ये तो मेरे भाई हैं। बोले आप मना तो नहीं करोगे इनको कथा करने के लिए? बोले ये हमारे हैं, हमने आपको कुछ समय के लिए इनको दिया हुआ है, अगर नहीं मानोगे तो हम इनको अपने साथ ले जाएंगे। मेरी शायद प्रथम कथा थी। वो शोर मचाते जैसे तो भाई था, वो शोर मचा रहा था, बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। लेकिन फिर वो आया, उसने क्षमा मांगी, बोले भैया ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ है, अब मैं आपको कहीं मना नहीं करूंगा, आप कहीं भी जाइए। ऐसे कई लोगों को दर्शन हुए। एक मेरी मौसी जी थी, अब नहीं है परिवार में, श्रीमती संतोष सर्वे के संतोष देवी, वो बहुत भगवान की वो ज्यादा भक्त थी, तो उनको भी दर्शन हुआ। मेरे परिवार के कई लोगों को दर्शन हुआ, मेरी बहन को दर्शन हुआ। फिर मुझे किसी ने मना नहीं किया। अच्छा अच्छा। फिर मना नहीं किया। फिर आप पूरी तरह से घर वालों का भी सहयोग मिला और भगवान राम का गुणगान करने लगे। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल आपसे कि लोग आपसे अगर मिलना चाहे, आपने कहा कि आप ऋषिकेश में रहते हैं जी, तो ऋषिकेश में कहाँ आपसे मुलाकात होगी लोगों की? वैसे तो मैं बहुत कम मिलता हूँ। अच्छा। सबसे नहीं, क्योंकि संतन को कहाँ सीकरी से काम। लेकिन कोई जब अतिशय भावुक होता है, बोले नहीं हमें मिलना ही पड़ता है। एक लड़का था अमित यादव, अच्छा, वो कई कई घंटे आश्रम से बाहर रहता था, 2-2, 3-3 घंटे। अच्छा, मुझे मिलने में कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी व्यस्तता इतनी रहती है, थोड़ा मैं भगवान से, मैं ज़्यादातर समय भगवान के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कोई चाहता है तो नंबर मेरे आपके पास है, वेद स्थानम ऋषिकेश में है, तो नीलकंठ ऊपर है सिद्ध बलि मंदिर। अच्छा। जब समय लगता है तो वहाँ पर, या मैं वृंदावन रहता हूँ जब मुझे अवकाश मिलता है। यानी या तो वृंदावन या फिर जैसे कि आपने कहा कि ऋषिकेश में, वहाँ आपका प्रवास होता है? जी, मेरा प्रवास होता है। जी जी जी। और कोई आपसे चाहे कि वो भगवान राम का गुणगान कराना चाहे तो फिर इन्हीं दोनों जगहों में से कहीं संपर्क कर सकता है? हाँ, वो फोन नंबर है, उस पर बातचीत कर सकता है। लेकिन मैं ज्यादातर सामान्यता किसी से बहुत कम मेरा मिलना होता है, ऐसी बात नहीं, मिलता नहीं, व्यस्तता इतनी रहती है। नहीं, आपने मुझे बताया भी कि सुबह से लेकर के बहुत सारे पूजा पाठ में आप तल्लीन रहते हैं। यहाँ तक कि महाराज जी ने बताया कि जब वो कथा कहते हैं उसके पहले तो कुछ अन्न भी ग्रहण नहीं करते। हमारे आग्रह के बाद भी आपने कुछ, पहले तो जल भी नहीं होता था, अब तो जलपान मेरा हो जाता, लेकिन पहले तो मेरा जल भी स्पर्श नहीं होता। जी 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 जी। मैंने बताया था ना, ऋषिकेश श्री माई थी वृंदावन अमेरिका से, तो उन माँ ने मेरा प्रण तोड़वाया था नासिक में। श्री राम कथा चल रही थी आज से 4-5 वर्ष पूर्व।
तो वो नहीं मानी, बोली वैसे तो आप मेरे पिता तुल्य हो। मैं कहा नहीं माँ, मैं आपका बालक हूँ, आप बताइए क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा था कि सब बाल भोग करते हैं, भोजन करते हैं, आप ऐसे ही जाते हो। मैंने कहा माँ मेरे तो नियम है, मैं अपना नियम कैसे तोड़ दूं। बोले माँ के सामने किसी का नियम नहीं चलता, भगवान का भी नहीं चलता है। तो मैंने प्रणाम किया, फिर जैसे भगवान की इच्छा। जहाँ अतिशय प्रेम, हाँ अतिशय प्रेम जहाँ पे हो जो अतिशय, वहाँ पे नियम चलता है। आपने कल केवट का प्रसंग में सारी बातें बताई भी। और महाराज जी आज आप हनुमान जी के ऊपर जिक्र करने जा रहे हैं कथा में, यानी कि सुंदरकांड जी का भी जिक्र करेंगे जी। तो आप जरा हनुमान भक्ति के भक्तों को आप बताएं कि भगवान राम की कृपा कैसे प्राप्त हो। कहा भी गया है कि राम मिलाए राजपद दिन्हा, हनुमान जी माध्यम है। बिल्कुल। तो हनुमान जी क्या इस कलयुग में सब संभव कर देते हैं? बिल्कुल, असंभव को भी जो संभव कर दे वो एक में देवता है श्री हनुमंत लाल। उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो दूसरे को वही देता है। फर्स्ट है, प्रथम है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर आपकी अफसर से जान पहचान है, काम नहीं आएगा। अगर आपकी चौकीदार से, पीए से थोड़ी जान पहचान है, वो चाहे जितने व्यस्त हो, पीए कह देगा सर अभी वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये आप सब जानते हैं, ये व्यवहारिक तौर पे हम लोग देखते हैं। आप सब जानते हो, जल्दी भेंट करा देगा। ऐसे ही श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि वो भगवान की जल्दी से भेंट करा देते हैं। विभीषण जी को कराई है, सुग्रीव जी को कराई है, और विरह में डूबे हुए भरत जी को हनुमान जी ने जब लंका से वापस जा रहे थे वो भी भेंट कराई है। हनुमान जी ने तो कहा कि भगवान आने वाले हैं, वो तो अग्नि में दाह संस्कार करना चाह रहे थे चिता में बैठकर। तो जिसको भी मिले हैं, और मैं चाहता हूं आपको और हमको भी मिलेंगे तो भगवान से हनुमान जी महाराज की कृपा से ही मिलेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दूसरा, लोग ये चाहते हैं कि हमें भगवान के साथ भोग भी मिले, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं। बिना पैसे के तो हमने बाप का भी गुणगान ना करें। हाँ, बहुत सारे भक्तों का सवाल भी होता है कि हनुमान चालीसा में है कि जो दायक फल चार, इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन अगर नहीं बैठता जीवन में जी, तब भी व्यक्ति का जो मन है वो पूरी तरह से शांत चित्त होकर के कहीं लगता नहीं है। बिल्कुल। देखो, शांत चित्त तो उसका होता है जिसका मन शांत हो, और मन शांत उसका होता है जिसके जीवन में उपासना हो। और उपासना की जो प्रतिमूर्ति वो श्री हनुमान जी हैं। अच्छा। उपासना के देवता हैं वो, जिन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति की खोज में लगा दिया। सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं, शुद्धि की प्रतीक है, शांति की प्रतीक हैं, और सारा जीवन श्री हनुमान जी ने उनकी सेवा में खपाया है। लोग कह देते हैं कि माताओं को हनुमान जी का भजन नहीं करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भाई सदग्रंथ। लोग अपने व्यवहार से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने अनुकूल चलना चाहते हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि 12 बजे रात्रि के एएम, ये कौन सा समय है भैया? 12 बजे के क्या हमारा कोई मान्य थोड़ी है। हमारा तो जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्य नारायण भगवान उदय हो जाते हैं, तब शुरुआत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम सब 12 बजे मान लेते हैं कि 12 बजे वाला सिस्टम हमारा, कि 12 बजे के बाद बदल गया, दिन बदल गया। ये हमारा नहीं है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज, स्त्री पुरुष कोई भी हनुमान जी की उपासना कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दूं। जी जी बिल्कुल। ये बनारस की घटना है। एक मच्छर सा लड़का था, बिल्कुल पतला सा, बहुत सीधा सा। तो उसने क्या किया, बेचारा गांव से बाहर जाए, स्कूल जाए, स्कूल से आके फिर अपना घर का जो भी कार्य होता है वो कार्य करता था। लेकिन सब उसकी मजाक लेते थे। अरे बोले तो तू पतला सा है, फूंक मार तो उड़ जाए, अभी दम निकल जाए तेरा, इतना कमजोर सा है। अब ये बड़ा परेशान, क्लास में भी, कॉलोनी में भी, घर में भी, सब इसका वो करे। तो एक आदमी था जो उसकी बहुत उपहास किया करता था, बहुत हंसी उड़ाता था इसकी। तो उन्होंने कहा कि अब तेरे बस की कुछ नहीं है। अच्छा। तो मच्छर सा है। अब ये जो था हनुमान जी की पूजा किया करता था, बहुत मानता था हनुमान जी को। हनुमान जी एक दिन प्रसन्न हो गए, और वो तो दीनदयाल है, कभी भी किसी के जीवन में प्रकट हो सकते हैं। तो बोला क्या चाहिए आपको? बोले हनुमान जी मुझे आपसे बल चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा बल? बोले जितना बल आप में, मेरे में उतना बल दीजिए। हनुमान जी ने कहा भैया संभालेगा मेरा बल?
मेरे एक बाल के रुए गए बल संभाल ले तो मैं समझ जाऊं। तो बोले नहीं मुझे बल दीजिए। तो हनुमान जी ने एक बाल निकाला और फेंक दिया शरीर में। बोले महाराज मैं तो शरीर फट जाएगा, ऐसा बल लग रहा है मुझे। बोले चल तेरा जगत में काम होगा, कल्याण होगा। अभी गया, जैसे गया था बनारस की घटना कि एक बहुत बड़ा विशाल एक पर वो क्या बोलते हैं पत्थर होता है ना, बहुत बड़ा सा शिला होती है जैसे, तो वहां पड़ी थी। अब ये जा रहा तो एक आदमी लेटा, तो बोले मच्छर कहाँ जा रहा है? बोले अब मत बोलिए मच्छर मुझे, इसको क्या करना? बोले इसे ले अभी उठा के वहां डाल देता हूँ उसको। इसने वो पत्थर लिया और ऐसे करा, अब वो तो डर गया। अब वो व्यक्ति तो था नहीं, हनुमान जी का तेज इसके अंदर आ गया, आशीर्वाद इसको मिल गया। अब सारे में इसकी चर्चा होने लगी कि भाई वो जो कमजोर सा था, घर वाले जो किसी से काम ना होता वो ये करने लगे। जो काशी के राजा थे उनके पास गई बात, उसने आधा धन दिया, इसकी विवाह कराया, लेकिन हनुमान जी के आदेश से विवाह तो इसने किया, लेकिन कहा प्रभु मुझे तुम चाहिए, मुझे और। अरे आपकी कृपा से जो दुनिया मेरा उपहास करती थी और आज वो मेरा आदर कर रही केवल आपकी कृपा से, और मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैं हनुमान चालीसा का गायन किया करता था। तो इस सिद्ध मंत्र है श्री हनुमान चालीसा, जिसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये हम सब का अनुभव भी है, चाहे लाख चौराहे पर पैर आ जाए, कुछ भी हो जाए, टोटका हो जाए, कोई गड़बड़ करा दे, हनुमान जी का आप स्मरण कीजिए। हनुमान चालीसा अपने जेब में रखिए, वो नहीं अपने दिमाग में रखिए। अगर दिमाग में भी नहीं रख सकते, कहते नहीं हम तो उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, तो कृपया अपने कक्ष में जहाँ रहते हैं वहाँ तकिए के सिनारे रखिए। जो उल्टा सीधा खाते पीते हो उससे भी बच जाओगे आप। ये ऐसे श्री हनुमान जी हैं, कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी। और एक है श्री गंगा जी। गंगा जी में ऐसी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा पापी कोई भी हो, 400 कोस दूर भी अगर नाम ले दे उसके पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी हैं। कोई देवता कोई भी हो जल्दी से प्रकट नहीं होगा। हनुमान जी को आप केवल 4 चौपाई सुना दीजिए, जहां राम कथा चलती है आज भी श्री हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी के दर्शन होते हैं उसको, जिसके नेत्रों में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी उसको। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा महाराज जी, आमतौर पे भक्तों एक सवाल होता है, जैसे बहुत सारे भक्त लोग कर्म कांड के विधि विधान में थोड़े उलझ से जाते हैं जी। कई बार उन्हें लगता है कि हमने इस भगवान की पूजा की, कोई वो छूट ना गए हो जी, इन्हें हमने पुकारा कहीं वो नाराज ना हो जाए जी, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई कहा गया है। तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी की एकमात्र पूजा अगर कर ली जाए तो समस्त देव और दैवी शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं? कैसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, मैंने अभी पूर्व में भी निवेदन किया था कि इन्हें व्यसन है। जैसे आप जानते हैं कोई कुछ उल्टी सी चीजें खा पीते हैं, और कई लोग तो ये बोलते हैं कि महाराज जो बोतल काम करवा देती है वो कई बार पैसा नहीं कर, कोई गड्डी फेंक दो वो नहीं कराते, कोई भी हो। अब व्यसन जिसको हो उसका व्यसन पूरा करा दो, फिर जिससे उससे जो मर्जी करा लो। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, उनको व्यसन है श्री राम कथा सुनने का। आप उनको भगवान का नाम सुना दीजिए, हम 4 चौपाई भगवान की सुना दीजिए, फिर जो चाहे सो काम करा लीजिए। ये अनुभव है अपना। हम क्या करते हैं, हम कुछ करते थोड़ी हैं, केवल हनुमान जी को तो कथा सुनाते हैं भगवान की, और देखिए कितनी कृपा बरसती है, आप सब लोग जानते हैं। तो एक में से हनुमान जी कृपा है, ऐसे कोई नहीं। एक साधे सब सधे, एक को साध लो सब सध जाते हैं जी। महाराज एक और हम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने जिक्र किया था मुझसे बातचीत में कि कई बार भगवान की कृपा कई रूपों में प्रकट होती है जी, हम उसको पहचाने न पहचाने। आपका कुछ निजी अनुभव अगर रहा हो इस तरह का, आप बताना अगर चाहें। हाँ बिल्कुल। भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते वो? जैसे हवा है, हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन अनुभव सब कर सकते हैं। जैसे हवा को लेने के लिए पंचर गाड़ी में हो गया तो एक सिस्टम है जिससे हवा, ऐसे तो हम कह नहीं सकते हवा भर लेंगे टायर में या गाड़ी में, या हवा तो सब जगह है, फिर भी भरते हैं ना उसमें, भरते हैं ना उसको। ऐसे ही भगवान के अनुभव को जानने के लिए किसी ना किसी भगवान की चरणों का जो प्रेमी हो, जो भगवत रस का जिसने पान किया हो, जिसके जीवन में लगे कि हाँ ये है कुछ, बैठने से मन में शांति हो, शुद्धि हो,
समझिए कि हाँ ये भगवान के अनुभव वाला व्यक्तित्व है। और जिसके पास जो होगा वो बता देगा। अपने को तो ये रहता है कि नहीं भगवान है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि माँ काली के दर्शन करने, तो नदी में ले गए, डुबो दिया उसको। जैसे बाहर निकले तो फिर डुबोया उसको, फिर बाहर निकले फिर डुबो। अरे बोले महाराज मारोगे क्या मुझे हैं? तो उन्होंने कहा ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तू जीवन बचाने के लिए और तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं डुबा रहा हूं, तो प्रयत्न कर रहा है, बिल्कुल एकदम मचल रहा है कि बस कैसे मैं बाहर निकलूं। मतलब वो जो बेचैनी है, जो बेचैनी है, जो एकदम जुनून है, ऐसे जुनून अगर परमात्मा के लिए हो जाए तो परमात्मा तो हमारे आसपास ही है। एक जुनून होना चाहिए ना, एक बेचैनी होनी चाहिए। जैसे रोज प्रणाम करते हैं आप, और आज बिना चाय पिए आपने भगवान को रोज नियम है कि प्रणाम करते हैं, और आज बिना चाय पिए आप भगवान को प्रणाम किए, अपने चाय पी ली, और सारा दिन बेचैन, अरे रे रे आज तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, आज तो हनुमान जी को 2 पुष्प भी नहीं चढ़ाए, आज तो पहली चाय पी ली। जब सारा दिन ऐसी बेचैनी रहे तो समझना कि हाँ हनुमान जी कृपा हमारे ऊपर बरसनी शुरू हो गई। जय महाराज जी, आप तो चूँकि समय भी काफ़ी कम है, आपको भी कथा के लिए निकलना है। आप चूँकि गंगा किनारे जी, माने पतित पावनी माँ गंगा के किनारे ही आपका जीवन गुजरता है जी। आपने एक और घटना का जिक्र किया था जिसमें आपने माँ गंगा का प्रत्यक्ष एक तरह से कहें तो उनकी कृपा का आपने अनुभव किया। बिल्कुल। जी जी, एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं प्रातः काल, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, और गर्मी में तो आप सब जानते हैं एक आध बार आदमी दिन में नहा ले, शाम नहा ले, सुबह में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर्दी में कोई नहीं नहाता जल्दी से गंगा जी में, और उसका तो ये रहता है ये भगवान बस दूर से हाथ स्पर्श किया और छिड़का जयराम जी की। लेकिन मुझे तब तक बेचैनी रहती है जब तक मैं माँ गंगा में एक तो डुबकी ना लगा लूं। हाँ जल तो शीतल रहता है, लेकिन जैसे ही माँ गंगा के पास गए लगता है नहीं अपने माँ के पास में आ गए। अब बच्चा चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, माँ ही उसको स्वच्छ करती है, पिता का भी नहीं स्वच्छ करता। स्वच्छ तो माँ ही करती है। बिल्कुल। मन में कितने प्रकार के विकार हो, शरीर में कितने प्रकार के रोग हो, आप माँ गंगा, और कुछ मत कीजिए। मैं एक जो स्किन प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, जो डॉक्टर्स काफी रुपया ऐंठ लेते हैं, चिकित्सा के नाम पर नहीं ठीक कर पाते, ऐसे कई रोग हैं। लेकिन मैं चर्म का तो आपको गारंटी लेता हूँ, ज्यादा नहीं, मात्र 3 दिन आप उसमें स्नान कर लीजिए श्री गंगा जी में, और देखिए जो चर्म रोग है आपका, जो कहते हैं ना सफेद वाला जो हो जाता है, आप उसको भी यूज करिए। मैं दावा देता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा अनुभव है। माँ गंगा के एक बार 3 बजे का लगभग समय था। हाँ 3 बजे का 3 से 4 के बीच में गंगा जी स्नान करने जाता हूँ। तो एक बाबा जी हैं, तो वो आए रात्रि के समय, वो 2 बजे आ गए। दादा बोलते हैं उनको, सेवा में रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा आज तुम उठे नहीं अभी तक, सो रहे हो अभी तक? मैं बड़ी जल्दी से उठा। मैंने कहा बाबा मुझे पता नहीं, मेरी आंख नहीं खुली। मैंने जाके देखा तो गंगा जी कोई भी नहीं। मैंने कहा आज तो बहुत देर होगी, लेकिन जब आगे गया, मैंने जहाँ मेरा स्नान रहता है, मैंने कहा आज तो कोई भी नहीं देखा। मैंने किसी समय पूछा, बोले 2 बजे हैं। पहले तो मुझे क्रोध होता है उस बाबा पर। मैंने कहा बाबा इतने सारे लोग रहते हैं, तुम, मैंने कहा मेरे पीछे पड़े रहते हो, और भी आचार्य रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। फिर मुझे याद है वो जिस पर निजी अधिकार होता है उसी को व्यक्ति कहता है, बाकी किसी को कहता नहीं। दूसरा, जब मैं माँ गंगा के समीप गया तो 2-3 बार ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई हैं कि जैसे, अच्छा मुझे पता रहता नहीं है आज भी, आज भी नहीं, अब तो अगर पता लग गया भाई यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर ये, लेकिन जैसे ही मैं गया समझ लीजिए मुझे जैसे किसी ने उछाल कर ऊपर फेंका। ये 2-3 बार घटना हो गई। तो फिर मुझे किसी ऐसी अनुभूति हुई, बोले अपना पे ध्यान रखे कर, मुझे सबको देखना पड़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये गंगा माँ, और आज भी किसी शहर के पास हूँ, जैसे आपके गाजियाबाद के पास ब्रजघाटगढ़ गंगा है, प्रवास मेरा कहीं हो जाता, मान लीजिए मैं मेरठ हूँ या मुजफ्फरनगर हूँ, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है, तो जहाँ ऋषिकेश से दूर रहा, पास में श्री गंगा जी हैं, और मुझे लगता है शहर में अनुष्ठान में या किसी कारणवश मुझे यहाँ पर रहना है 4-5 दिन या किसी कार्यवश, तो मैं श्री गंगा जी को नहीं छोड़ता हूँ। और गंगा मैया की कृपा से
जिसकी जैसी कामना होती है वो माँ गंगा पूर्ण भी करती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरा, जिसको मैंने जो बोला है। देखो ऐसी बात नहीं मेरे में आप में कोई अंतर हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब। लेकिन कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि माँ तेरी ज्यादा सुनती है, पिताजी को तेरे पर ज्यादा भरोसा है। तो ऐसी मैं समझता हूँ श्री हनुमान जी महाराज सोच लिया करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इन पर ज्यादा कृपा है। तो जिसके लिए मैं बोलता हूँ, विनती करते हूँ, माँ ये कब से खड़े हैं, जरा इस पर भी कृपा करते। 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, अस्त व्यस्त जीवन है, कृपा करते। तो भक्ति भी इनको मिलती है और हनुमान जी की शक्ति भी उनको मिलती है। जी जी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे अभी भी माता पिता हैं जो उसका बच्चा, उसका बालक अगर राम का भजनानंदी बनना चाहता है तो आमतौर पे लोग मना ही करते हैं, रोक देते हैं। बिल्कुल। और साथ में जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है कि आज के समय में हनुमान जी या भगवान राम का भजन कितना उपयोगी है, या यूँ कहें कि इसकी कितनी सार्थकता है, आज कितनी आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी को? बिल्कुल। देखिए कोई भी व्यक्ति हो बिना माँ की कृपा के आगे नहीं बढ़ सकता। प्रमाण है शिवाजी, जीजाबाई ने जो भक्ति की कथाएं सुनाई उनसे वो मुगलों से डटकर सामना किया है। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय पूरा युद्ध हो गया और युद्ध जीतने के बाद जब भगवान आए हैं इनके पास, कहा कि माँ तेरे पुत्र की कृपा से मैंने रावण को युद्ध में मारा है, मैं विजय प्राप्त की है। उसी समय जब सुना हनुमान जी महाराज के 2-3 चाटे जड़े हैं, अंजना माँ के क्रोध एकदम लाल लाल हो गए। बोले आपने, हनुमान तूने मेरे दुग्ध की लाज नहीं रखी। भगवान तू कहाँ पर गए? बोले माँ बिना इसकी कृपा के कुछ नहीं कर पाया मैं, और आपके लिए वैसे। माँ ने अपना स्तन निकाला, जो पत्थर था ऐसी धार मारी है कि चूर चूर हो गया वो, चूर चूर। मेरे दूध में वो शक्ति है कि पत्थर को भी चूर चूर कर सकता है। अरे मेरे पुत्र के होते हुए आपको इतना परिश्रम करना पड़ा, आपको धनुष बाण उठाना पड़ा। तब भगवान ने कहा कि माँ ये सत्य है, श्री हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार बड़ों की महिमा को सुरक्षित रखने के लिए, बड़ों का मान रखने के लिए ये कार्य करना पड़ता है। जिसको भी आगे बढ़ना हो, जिसको भी आगे जाना हो, वो माता पिता की कृपा से ही आगे जा सकता है, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे समाज का कार्य, चाहे कुछ भी हो। सबसे ज्यादा विडंबना इस बात की है, हम राम की कथा सुनते हैं, हनुमान जी की कथा सुनते हैं, हनुमान जी का जीवन में उद्गम चाहते कि हमारे जीवन में भी आए, लेकिन मेरा सबसे यही निवेदन रहता है कि यदि आपके माता पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न हैं तो श्री हनुमान जी की कृपा मिलेगी, गंगा माँ की, जिसको भी चाहते हो, जिसका भी भजन आप करते हो। लेकिन मैं फिर उसी रूप में जाऊंगा जो आज परिवार टूट रहे हैं, जो आज हम दो और हमारे दो, केवल मेरे पति और मेरा पति, बस मेरी पत्नी, ये इस उलझन में जो हैं। उसका मेन कारण है कि हम सब संयुक्त परिवार से टूट रहे हैं। और संयुक्त जब आती है जब हनुमान जी जैसे किसी संत का हमारे जीवन में पदार्पण हो, जब भक्ति हमारे अंदर हो। आप देखिए जो आपका राम दरबार है, इस समय हनुमान जी नीचे बैठे हैं। जो मुखिया होगा वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहता है, कोई किसी से नहीं बोलेगा। किससे बोलेगा? जो उसका निजी होगा। निजी और मुखिया दोनों में इतना तारतम्य होता है कि परिवार विघटन के कगार पर होता है, लेकिन तो भी वो परिवार को बचा लेते हैं। जिन परिवारों में राम दरबार की चित्र होता है उन परिवार में कलह, विकार, ये सब अशांति दूर होती है। मैं सबसे कहा, मैंने राम कथा ही बोला था, मैंने कहा भैया परिवार में राम दरबार जरूर होना चाहिए, जरूर। जिस घर में से हनुमान जी होंगे उसमें अलावा प्रवेश कर ही नहीं सकते। उनके माता पिता का जीवन सुरक्षित तो होगा, जिसका बालक भगवान के मार्ग पर निकल चुका होता है, हनुमान जी उसकी पूरी व्यवस्था खुद स्वयं करते हैं। मैं कल का उदाहरण दूं। जी जी बिल्कुल। कल शायद आपको मालूम होगा, मेरी माता जी आई थी, 2 छोटे बच्चे थे, भांजा था मेरा। मैंने मना किया था, मैंने कहा आप मत जाओ, लेकिन कई बार वो जो आसपास होती है वो आ जाती है, तो दोबारा फिर वो गई। तो उस समय गाड़ी की व्यवस्था उनको नहीं हो पा रही थी। मैं बिजी था, व्यस्त था, और मैं ऐसे किसी से बोलता भी नहीं हूँ।
वो आयोजक भी लगे हुए थे। लेकिन जो मुझे गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहे थे भैया, उसने कहा भैया जी अब चिंता मत करो। एक दूसरा 2-3 बार प्रयास करा, नहीं मिला। पर तीसरी बार गाड़ी चुपचाप आराम से खड़ी हुई मिल गई। बोले हम लेके जाएंगे आपको। और जैसे कहा उसने वैसे ही बोले अच्छा व्यास जी की माँ है, व्यास जी के परिवार के हैं। इतना उदार मन, इसका उतना उदार मन, सब लोग डरते हैं। और ये मैं उदाहरण देता हूँ, जिसका बालक, जिसका पिता, जिसका पुत्र, जिसका कोई भी नहीं होता, उसकी व्यवस्था एक में श्री हनुमान जी करते हैं। आप इस मार्ग पर चल कर तो देखिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और कहा भी गया है कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। आपने काफ़ी कीमती समय निकाला और हनुमान भक्ति के दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी बातें बताई। जब जब आपसे मुलाकात होगी हम इस तरह से चाहेंगे कुछ ज्ञानोपयोगी बातें आप बताते रहें और भक्तों की भक्ति हनुमान जी के प्रति दिन दुनी रात चौगुनी इस तरह से बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। जय श्री करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, आप मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर